हेलो स्टूडेंट्स। आज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन एंड लास्ट वाला ऑपरेटर जो आप परसेंटेज का सिंबल देख रहे हैं वो मॉडुलस होता है। प्लस दो नंबर्स को ऐड करेगा, माइनस से आप दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्टार से आप मल्टीप्लाई करेंगे, स्लैश से दो नंबर्स का डिवीजन करेंगे और मॉडुलस ऑपरेटर से रिमाइंडर फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा है, ये बाइनरी 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 बाइनरी। बाइनरी का क्या मीनिंग है? आपका एक एक्सप्रेशन है C इक्वल्स टू A इंटू बी। तो A आपका एक ऑपरेंड है, B भी एक ऑपरेंड है और स्टार आपका ऑपरेटर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास दो ऑपरेंड है और एक ऑपरेटर है। तो बाइनरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। जब भी दो ऑपरेंड पे आप कोई ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आ जाएगा। आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस भी अप्लाई कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं एंड मॉडुलस भी कर सकते हैं। अब आपका ऑपरेटर आता है मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर फाइंड करने में यूज़ होता है। मैंने आपको बताया, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आपका एक एक्सप्रेशन है A इक्वल्स टू 5 मॉडुलस 2। तो आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, इंटीजर डिवीजन करेंगे, डेसिमल नहीं करेंगे। तो 2 आपका क्वोशंट आ गया और रिमाइंडर क्या बचा आपका 1। तो 5 मॉडुलस 2 का आंसर आपका आएगा 1। इसी टाइप से आपने बोला A इज इक्वल टू 4 मॉडुलस 5। आप 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल डिवीजन करना नहीं है आपका। तो आपका क्वोशंट क्या आ गया 0, बिकॉज डिवाइड ही नहीं हुआ, और रिमाइंडर क्या बचा आपका 4। तो A इक्वल्स टू 4 मॉडुलस 5 का आंसर आएगा आपका 4। डिवीजन ऑपरेटर में मेन आपको कंसीडर करना है कि जो दो नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं वो दोनों होल नंबर के फॉर्मेट में है या डेसिमल के फॉर्मेट। अगर दोनों इंटीजर हैं तो आंसर ऑलवेज आपका इंटीजर आएगा। अगर दोनों में से एक भी डेसिमल है तो आंसर आपका ऑलवेज डेसिमल फॉर्मेट में आएगा। आप यहाँ देखिए, मैंने A5 लिया, B2 लिया, दोनों इंटीजर हैं। तो 5/2 इज इक्वल टू 2 आया, 2.5 नहीं आया। सेकेंड केस लिया मैंने A3 और B4, दोनों इंटीजर हैं। 3/4 किया तो ये डेसिमल में आंसर नहीं आना है और 3 4 से डिविजिबल नहीं है, तो वन टाइम भी डिवाइड नहीं होगा, आंसर आपका आएगा 0। थर्ड केस में A की वैल्यू को मैंने 10.0 कर दिया, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया उसको। 10 और 10.0 की वैल्यू सेम है, बट आप यहाँ 10.0 कर रहे हैं और B को इंटीजर रखा 4। तो जब आप 10.0 को 4 से डिवाइड करेंगे तब आंसर, आप जैसे डेसिमल में आंसर आता है आपका 2.5 आएगा। अभी अगर आप इसको 10 कर दें, 10.0 को हटा के, तो आंसर आपका 10/4 इज इक्वल टू 2 आएगा। दोनों में से कोई भी एक डेसिमल का होगा तब आंसर आपका ऑलवेज डेसिमल फॉर्मेट में आएगा। दोनों अगर आपके इंटीजर के फॉर्मेट में होंगे तो आंसर आपका इंटीजर आएगा। अब आप जो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रायोरिटी भी होती है कि किस ऑर्डर में वो इवेल्युएट होंगे। स्टार, स्लैश और परसेंटेज, यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, ये तीनों ऑपरेटर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और प्लस और माइनस की सेकंड प्रायोरिटी होती है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ये दोनों टर्म्स आएंगे तो पहले स्टार, स्लैश एंड परसेंटेज सॉल्व होगा, उसके बाद प्लस और माइनस सॉल्व होगा। बट अगर एक एक्सप्रेशन में ये दोनों भी आ गए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्टार, स्लैश एंड मॉडुलस ऑपरेटर, तो लेफ्ट टू राइट तीनों की प्रायोरिटी सेम है, तो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करेंगे, जो पहले आपको मिलेगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। ऐसे ही प्लस और माइनस में है, लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करेंगे, जो पहले मिलेगा उसको सॉल्व करेंगे। आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, A इज इक्वल टू 2 + 6 डिवाइडेड बाई 5। अब एक प्लस ऑपरेटर है आपके पास, एक डिवीजन है। डिवीजन यहाँ आप देख रहे हैं उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 पर है, प्लस नंबर 2 पर है। तो डिवीजन में 6 डिवाइडेड बाई 5 पहले सॉल्व होगा, और 6 और 5 इंटीजर है, तो 6/5 क्या है आपका आंसर 1। उसके बाद वो किस में ऐड होगा 2 में, तो आपका A का आउटपुट आ जाएगा 3। नेक्स्ट आप देख रहे हैं A इज इक्वल टू 2 + 5 मॉडुलस 3 स्टार 7 - 1। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो पहले आपको मॉडुलस ऑपरेटर मिलेगा, पहले स्टार नहीं करने वाले कि आप मल्टीप्लाई कर दो।
पहले आपको मॉडुलस ऑपरेटर मिलेगा। जब आपको मॉडुलस ऑपरेटर पहले मिलेगा तो आप 5 मॉडुलस 3 करेंगे, 3 से 5 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 2। इसका रिजल्ट आपका 2 आ गया। अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 से, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। एक आपने ऑपरेटर सॉल्व कर दिया, अब नेक्स्ट तो आपको स्टार सॉल्व करना है। प्लस और माइनस तो अभी सॉल्व करेंगे नहीं आप। 2 इंटू 7 इज 14। तो इस फुल का आपको रिजल्ट मिल गया 14। पहले 2 मिला, 2 को 7 से आपने मल्टीप्लाई किया 14। अब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपको मिलेगा 2 प्लस 14 माइनस 1। तो 2 प्लस 14 कितना हो गया? 16। 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15। तो इसका आउटपुट आ जाएगा आपका 15। अब इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। दो वेरिएबल ले लिए ए और बी, प्लस किया, माइनस किया, डिवीजन किया, मल्टीप्लिकेशन किया और मॉडुलस किया। तो 13 प्लस 4 17 हो जाएगा। 13 माइनस 4 9 आएगा। 13 डिवाइडेड बाई 4 इंटीजर डिवीजन है, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। और 13 इंटू 4 करेंगे 52 आ जाएगा। 13 मॉडुलस 4, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इस टाइप से आप ये ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। पहले 13 प्लस 4 17 आया, फिर 13 माइनस 4 9, फिर 13 डिवाइडेड बाई 3 किया तो इंटीजर डिवीजन है, 3 आ गया। 13 इंटू 4 52 होता है। 13 मॉडुलस 4 किया तो रिमाइंडर है 1। अब इस प्रोग्राम में आप देखिए a प्लस बी मॉडुलस a इंटू 8 माइनस बी स्लैश ए, मैंने सब ऑपरेटर्स को यूज़ कर लिया। तो ऑपरेटर सब यूज़ हुए हैं, बट जो आपका मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है पहले वो इवेल्युएट होगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट मूव करने में। जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे उस डायरेक्शन में पहले इवेल्युएट होगा। तो सबसे पहले आपका सॉल्व होगा ये वाला टर्म बी मॉडुलस ए। बी आपका है 4, ए है आपका 13। जब आप 4 को 13 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो 13 से 4 डिविजिबल है नहीं, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4। इसका रिजल्ट 4 हो गया। उसके बाद आपको इनटू मिलेगा। तो 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ 8 से। 4 इंटू 8 इज 32। ये रिजल्ट आपका इतना पोर्शन का 32 आ गया। फिर आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है। अब आपके पास ये डिवीजन आया। अभी प्लस और माइनस नहीं सॉल्व करने वाले। b डिवाइडेड बाई ए, b है 4, a है 13। 4 डिवाइडेड बाई ए इंटीजर डिवीजन होगा तो 4 अपॉन 13 इज 0। ये तो 0 हो गया। ये आपका 32 आ चुका था। और अब आप इसमें प्लस कर देंगे a, तो 32 प्लस a, 32 प्लस 13 45। तो आपका आउटपुट कितना आ जाएगा c का? 45। इस टाइप से आपको इवेल्युएट करना है। आपने एक टर्म मैथ्स में भी किया होगा, बॉड मास। उसमें भी ब्रैकेट और उसके बाद पावर्स और फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता है। तो वही सीक्वेंस है, बस लेफ्ट टू राइट आपको मूव करना है। और पहले आपको परसेंटेज यानी मॉडुलस, स्टार और डिवीजन को सॉल्व करना। मेन पॉइंट, आपने यहाँ सी आपका इंटीजर है। अब आपको इसमें एक थोड़ा सा चेंज करके मैं दिखाता हूँ। अगर सी के प्लेस पे मैं मान लो यहाँ डी कर देता हूँ। अब इसमें भी मैंने कर दिया परसेंटेज एफ और डी की वैल्यू। आपका इस एक्सप्रेशन का आंसर था 45। इसका रिजल्ट 45 था। आप उसको सी में स्टोर कर रहे थे, सी इंटीजर था, तो आउटपुट आपका 45 आ रहा था। मैंने एक वेरिएबल लिया डी, डी को फ्लोट कर दिया। तो डी में आंसर डेसिमल में भी स्टोर हो सकता है। आंसर आपका 45 था, बट आप उसको एक फ्लोट में स्टोर कर रहे हैं, तो 45 के प्लेस पे वो 45.0 हो जाएगा। परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए किया और डी को डिस्प्ले किया। आप इसको जब रन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 45.00।